दफन करने वाला कोई नहीं है। औरत पे कभी हम जुल्म नहीं करते और बुर्का सिर्फ सेफ्टी के लिए, वो उसकी कैद नहीं है जो आप लोग कहते हैं। बुर्के को एक तरह से आप लोग जुल्म मानते हैं। इन लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा। इन्होंने हमारे लीडर को रोजे की हालत में मारा है। अब हम दिखाएंगे कि दुनिया का मुसलमान क्या कर सकता है। जुल्म के खिलाफ हमें हर किसी को खड़ा होना चाहिए। इंसानियत के खिलाफ हर किसी को खड़ा होना चाहिए। 100% लेगा, मर जाएंगे लेकिन दबेंगे नहीं। बैत नहीं होगी किसी भी काफिर की बैत। तो अकेला ईरान कैसे लड़ पाएगा? देखिए सब तो उनके साथ है। दुआएं हैं। करबला भी हुई थी, करबला में इमाम हुसैन शहीद भले हो गए थे लेकिन आज तक जिंदा है करबला। इमाम हुसैन को याद किया जाता है। किसी के मारने पर जो हंसे, जो खुशी मनाए, वो जालिम है, वो शैतान है, वो यजीद है। हमारा रास्ता हक का रास्ता है, इमाम हुसैन का रास्ता है। हम हमेशा शहीद होंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। लेकिन जुल्म को हम झुकने नहीं देंगे। ईरान जैसे यजीद मरा, फिरौन मरा, जैसे हर जालिम मरा है, ये लोग भी ईरान के कुत्ते की बात करेंगे। इनका पूछने वाला कोई नहीं होगा, इनका दफन करने वाला कोई नहीं होगा। महिलाओं को आजादी मिल गई है। देखिए आजाद महिला हमेशा से थी और हमेशा सबसे इस्लाम में सबसे ज्यादा आजाद हमारे यहाँ कोई ना जलाता है ना जहेज लेता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं जो जुल्म करे। हमारे यहाँ तलाक का सिस्टम है, अगर आपका मिजाज न मिले तलाक दो, लेकिन जलाओ नहीं। औरत पे कभी हम जुल्म नहीं करते और बुर्का सिर्फ सेफ्टी के लिए, वो उसकी कैद नहीं है जो आप लोग कहते हैं। बुर्के को एक तरह से आप लोग जुल्म मानते हैं। अरे वो तो उसकी सेफ्टी है। आज आप देख लिए दूसरे मुल्कों में हर जगह रेप केसेस। अरे एप्स्टीन फाइल के लोगों, एप्स्टीन फाइल में नाम आने वाले वालों, तुम क्या औरत को बचाओगे? तुम क्या औरत की इज्जत करोगे? तुम सब कमीने हो। तुम औरत की इज्जत करो, तुम औरतों के दुश्मन हो। जिनके नाम एप्स्टीन फाइल में आए हैं वो सारे जालिम हैं। औरत के खिलाफ इस्लामिक ममालिक तानाशाही कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तानाशाह है, नेतन्याहू तानाशाह है, वो जुल्म करता है और बताता ये है कि वो सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक है, लेकिन वो नहीं, लिबरल नहीं है ना। वो चुन के मारेगा, वो एक एक चुन के मारेगा। दुनिया पर पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जताना चाहता है। मुसलमानों को मारकर उसे पता है सिर्फ और सिर्फ ईरान ऐसा उसे झुका सकता है, इसलिए वो ईरान के हमेशा से उसका दुश्मन रहा है, उसे झुकाना चाहता है। हमारा एक लीडर मरा है लेकिन हमारा खत्म कोई नहीं होगा। दूसरा आएगा। इसराइल को और अमेरिका को ये चेतावनी देते हैं कि तुमने हमारे लीडर को रोजे की हालत में शहीद किया है। याद रखिए, माफ नहीं करेंगे। सबको चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। बता रहे हैं हमारे लीडर को तुमने रोजे की हालत में शहीद किया है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। गोलियों से मारेंगे, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। अगर मोसाद को एक गलतफहमी है कि दुनिया का मुसलमान झुक जाएगा, तो याद रखो हम अपने घरों को बेच देंगे, अपनी बीवी के जेवर को बेच देंगे, लेकिन तुम्हें अपनी बीवियों के जेवर को बेच देंगे, लेकिन इस्लाम को कायम रखेंगे। जालिम को मिटाएंगे, अपने ईमान को जिंदा रखेंगे, अपने ईमान को जिंदा रखेंगे। लेकिन याद रखिए, दुश्मन के घर में घुस के मारेंगे, गोलियों से मारने होगा गोलियों से मारेंगे, दुआओं से मारने होगा दुआओं से मारेंगे। याद रखो, ये सब लोग रोजे की हालत में है क्योंकि आपने हमारे लीडर को रोजे की हालत में मारा है। तुमने हमें, हमारे लोगों को शिया और सुन्नी के बीच में बांटा। शिया और सुन्नी की इस दुनिया में कोई लड़ाई नहीं है। शिया सुन्नी जिंदाबाद, शिया सुन्नी जिंदाबाद। हम जंतर मंतर से पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि दुनिया में कहीं पर भी मुसलमान हो, हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, सऊदी का हो, इराक का हो, लीबिया का हो, सब मुसलमान है के सब इन यहूदियों के खिलाफ है, सब अमेरिका के खिलाफ है, इजराइल के खिलाफ है। ये हम लोगों को लड़ाते हैं। हम इनको मारेंगे, फिर बता रहे हैं जंतर मंतर से बोल रहे हैं, इनको घर में घुस के मारेंगे और इनको ऐसी मौत देंगे कि दुनिया तमाशे देखेगी। हिटलर ने तो इनको गैस के चेंबर में जलाया था, हम इनको ऐसा जलाएंगे, ये लोग तड़पेंगे। इन लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इन्होंने हमारे लीडर को रोजे की हालत में मारा है। अब
जिंदाबाद। जुल्म के खिलाफ हमें नहीं, हर किसी को खड़ा होना चाहिए। इंसानियत के खिलाफ हर किसी को खड़ा होना चाहिए। हमारा शियों का, ईरान का, खामनेई का, सबको साथ देना चाहिए। सिर्फ मैं ये कहूंगी, तभी ये यहाँ हर जगह जुल्म खत्म हो सकता है, जब जुल्म के खिलाफ हर इंसान बोलेगा। और कुछ लोग बस इसी खुशी मना रहे हैं। देखिए खुशी वही लोग मना रहे हैं जो शुरू से एक एक आदमी को वो चुन चुन के मारेगा। हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। ये ना सोचे जुल्म हमेशा नीचे जाएगा और इंसाफ की जीत होगी, हक की जीत होगी, हक हमेशा जीतेगा। कुछ कहना चाह रहे हैं? आप बोल रहे हैं बार बार कि मुसलमान कंट्री साथ नहीं है, वो मुस्लिम है ही नहीं फिर कहने को, क्योंकि हक के साथ वो है ही नहीं। हक के साथ वो यही नहीं है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मुस्लिम कंट्री नहीं है, फिर मुसलमान ही नहीं है वो। फिर हमेशा कम होती है। हक की अमेरिका खुद को बड़ा ताकत समझता है और वो उन्हीं का साथ दे रहे हैं। सिर्फ एक कंट्री है, इमाम हुसैन को भूल गए। 1400 साल पहले यही मंजर था, तब भी काफिर थे, तब भी मुसलमान की शिकल देख रहे थे। उम्मत ने ही शहीद किया था इमाम हुसैन को, आज वही हुआ है। उम्मत भी शहीद कर रही है, लेकिन शहादत हमारी भी रास है। शहीद होना हमारा अधिकार है, हम शहीद होते भी अमर होते हैं। सऊदी अरब का क्या कहना? सऊदी अरब सऊदी अरब भी उन्हीं का तलवे चाट रही है। सऊदी अरब तलवे चाट रहा है सऊदी अरब, लेकिन हम शहादत से नहीं डरते। शहादत हमारी मेरास है, इंतकाम लिया जाएगा, इंतकाम जरूर होगा इसका। इसकी माफी नहीं है। अभी वो उनका साथ दे रहे हैं, पर एक टाइम उसका भी आएगा। ऐसा हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है और फिर होगा। अभी वो साथ दे रहे हैं, बेशक वो मुस्लिम कंट्री हो या जो भी के काबिल है। जो डरता है वो किसी का कत्ल नहीं करता। जो डरता है वो किसी का कत्ल नहीं, वो कातिल नहीं हो सकता। जो डरता है वो कातिल नहीं हो सकता। जो डरता है, डरने वाला हमेशा हक पे होता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मानवता को बचाने के लिए मानवता ऐसी मानवता कैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट किया। देखिए फाइल में देखिए ना मानवता को। आप देखिए कौन कौन है एप्स्टीन फाइल में, नाम आ गए, इसीलिए फैलाया गया है। एप्स्टीन फाइल में कौन है, जाइए चेक करिए। एप्स्टीन फाइल खोलिए, कौन करता है? महिलाएं हमेशा उनके साथ नमाज पढ़ती है, वीडियोस देखिए। फिलिस्तीन में भी खामनेई ने आवाज उठाई, सारे लोगों के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए। कभी उसने कोई ऐशो इशरत नहीं मांगी। खामनेई ने दूसरे लोगों के लिए हमेशा हमदर्दी करी। इतना पैसा, इतना खाना, इतना दाना बेचा, क्यों? हमदर्दी की वजह से, क्योंकि वो जुल्म के खिलाफ लड़े शुरू से। और जो अरब ममालिक को कह रहे हैं, उनके इतने लोग ही वो अहले सुन्नत लोग क्यों नहीं उठते? वो लोग खड़े होकर, क्योंकि उनकी जो औरतों को मार दो जब भी वो अपनी औरतों की हिफाजत नहीं कर सकते, दूसरों से क्या करेंगे? सरकार से क्या मांगे आप? हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ और अदल चाहिए। कुछ नहीं कहा जाता है ऐसा। कोई ये भी कह सकता है कि महिला विरोधी कैसे हो सकती है? इंडिया की औरतें बोल रही हैं उनके लिए, उनके फेवर में, वो महिला विरोधी कैसे हो सकता है? हम कितनी दूर है वहाँ से, ईरान से कितनी दूर है? वो आपको फेक न्यूज़ आ रही है, वो भी ट्रम्प की ही चाल हो सकती है। मैं भी बिल्कुल चाल है, 100%। आई एम वेरी मच श्योर। तो क्या ईरान बदला ले पाएगा? 100% लेगा। मर जाएंगे लेकिन दबेंगे नहीं। बैत नहीं होगी, किसी भी काफिर की बैत तो नहीं अकेला होगी। ईरान कैसे लड़ पाएगा? देखिए सब तो उनके साथ दुआएं है। हैं, दुआएं हैं। करबला भी हुई थी, करबला में इमाम हुसैन शहीद भले हो गए थे, लेकिन आज तक जिंदा है करबला। इमाम हुसैन को याद किया जाता है। ऐसे ही खामनेई सर दुनिया भर के शिया लोग बड़े गमगीर हैं, रो रहे हैं, लेकिन और जो मुसलमान है खुशी मना रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जो भी मुसलमान है सब साथ आएंगे, देखिएगा। वो बेमानी है। यजीद होंगे, यजीद भी कहने को मुसलमान ही था, यजीद भी कहने को मुसलमान ही था, मुसलमान नहीं, यजीदी यहूदी था वो भी। या सुन्नी जिंदाबाद।